नमस्ते। मैं प्रदीप दलेट। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता अट नहीं रही है का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। यह कविता निराला जी ने फागुन के महीने के सौंदर्य और बसंत ऋतु के आगमन पर लिखी है। इस कविता में निराला जी ने फागुन के महीने का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। मानवीकरण का अर्थ है मनुष्य को छोड़ करके किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे या वस्तु आदि की तुलना मनुष्य से करना। फागुन का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल का अंतिम महीना होता है, साल का आखिरी महीना होता है। यह महीना फरवरी व मार्च महीने के बीच में आता है और इस महीने में बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। इस महीने में मौसम बहुत सुहावना होता है। न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में, इस महीने में जो बसंत ऋतु का आरंभ होता है, तो इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार छाने लगती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अर्थात निराला जी ने फागुन के महीने वो बसंत ऋतु के आगमन के सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बसंत के आगमन से सारी सृष्टि खिल करके मनमोहक बन जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र और विश्व को अब हमें बनाना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि सभी हमारा यशगान करें, सभी हमारी तारीफ करें, सभी हमसे मिलने के लिए बेताब हो। कवि ने इस कविता के माध्यम से फागुन के महीने वो बसंत ऋतु की जिस सुंदरता का
मनमोहक चित्रण किया है वो इस प्रकार से है। अट नहीं रही है आवा फाकुन की तन, सट नहीं रही है। अर्थात अट का यहाँ पे अर्थ है समाना, आभा का अर्थ है चमक, सट का अर्थ भी समाना है। कवि कहते हैं, निराला जी कहते हैं कि फागुन जो हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना है, कि फागुन की सुंदरता, फागुन का सौंदर्य, फागुन की चमक इतनी अधिक है कि कहीं समा नहीं रही है। तन होता शरीर, तन शरीर, कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि फागुन के महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो इतना अधिक बढ़ गया है कि फागुन रूपी मानव के शरीर में समा ही नहीं रहा है। इतनी इसकी चमक इतनी अधिक है, इतनी अधिक इसकी शोभा है कि कहीं समा ही नहीं रही है। फागुन का मानवीकरण हुआ है, यानी कि फागुन के महीने की मनुष्य से तुलना की जा रही है। तो कह रहे कि इस महीने की सुंदरता इतनी अधिक है कि इसके शरीर में ये समा ही नहीं रही है, सट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। आगे कवि लिखते हैं, निराला जी लिखते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। निराला जी कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर पर देते हो, कि फागुन का महीना, अब इससे पहले भी हमने कहा कि फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है, मनुष्य से तुलना की गई है। निराला जी ने माना है कि मानो ये फागुन का महीना ये मनुष्य है, ये आदमी है। तो बोलते हैं कि जब फागुन का महीना सांस लेता है तो उनकी सांस की जो खुशबू है, उस खुशबू से आसपास के जितने भी घर है वो सभी भर जाते हैं। कहने का अभिप्राय उनका ये है कि फागुन के महीने में फूल खिलने लगते हैं, पेड़ों पे नए नए पत्ते आने लगते हैं, भंवरे गुंजार करने लगते हैं, तितलियां उड़ने लगती है। चारों तरफ जो प्रकृति का माहौल है वो इतना मनमोहक बन जाता है, इतना आकर्षक, इतना आकर्षण पैदा करता है कि हमें नजरें न हटाने के लिए मजबूर कर देता है। हमारी नजरें आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य में लग जाती है। कवि यहाँ पे कहते हैं, निराला जी यहाँ पे कहते हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू आने लगती है, और ये खुशबू आसपास के जो घर होते हैं, आसपास प्रकृति के सौंदर्य के आसपास जो लोगों ने घर बनाए होते हैं, उन घरों में फागुन की खुशबू समा जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो।
फागुन का सौंदर्य या बसंत ऋतु के आगमन के समय प्रकृति का जो सौंदर्य होता है वो इतना मनमोहक होता है, इतना आकर्षक होता है कि ऐसा लगता है कि मानो पर होता है पंख, नभ होता है आसमान, कि प्रकृति के सौंदर्य का कभी वर्णन कर रहे हैं कि फागुन के महीने में, फागुन के महीने के प्राकृतिक सौंदर्य वो इतना अधिक होता है कि ऐसा लगता है कि पंख लगा करके, पर अर्थात पंख, कि पंख लगा करके नभ अर्थात आसमान, कि आकाश में उड़ने लगूं। मेरा प्रकृति के सौंदर्य को देख करके आकाश में उड़ने का मन करता है। आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। और इसकी सुंदरता इतनी अधिक है, बसंत ऋतु के आगमन के समय प्रकृति का जो माहौल है, प्रकृति के सौंदर्य का जो समय है वो इतना अधिक है कि अगर मैं इस प्रकृति की सौंदर्य को देख करके इससे अपनी नजरें को हटाना चाहूं तो मेरी नजरें हट नहीं रही है। अर्थात मेरी नजरें बार बार इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहती है। फागुन के महीने में, बसंत ऋतु के आगमन में जो ये फूल खिल रहे हैं, जो पेड़ों पे नए नए पत्ते आ रहे हैं, जो ये भंवरे गुंजार कर रहे हैं, जो तितलियां मंडरा रही हैं, इसे देखने का मेरा मन करता है। मेरी आंखें इससे हट नहीं रही है। अगर मैं इस सौंदर्य को छोड़ करके कहीं और अपनी नजरें घुमाना चाहूं, कहीं और देखना चाहूं, तो मेरी आंखें बार बार इसी प्राकृतिक दृश्य की ओर फिर आ जाती है। मेरी आंखें इस प्राकृतिक दृश्य को अपलक देखना चाहती है। आगे कभी लिखते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही हो। आगे निराला जी लिखते हैं कि जब निराला जी अपनी चारों तरफ नजरें घुमाते हैं तो हर जगह उनको जो ये प्रकृति है ये सौंदर्य से भरपूर दिखाई देती है। निराला जी कहते हैं कि जब मैं अपनी नजरें जिधर भी घुमाता हूँ, चारों ओर जहाँ भी मैं देखता हूँ, हर जगह मुझे पत्तों से लदी डालियाँ दिखाई देती है। डाल अर्थात डालिया, डाल होता है डाली या टहनी, मंद मंद होता है हल्की, गंध गंध से यहाँ निराला जी का अभिप्राय खुशबू से है। पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल। पाठ पाठ अर्थात जगह जगह। शोभाश्री अर्थात सौंदर्य से भरपूर। पट
अर्थात समाना। निराला जी लिखते हैं कि वह जब भी अपनी चारों ओर नजरें घुमाते हैं तो उनको हर जगह पत्तों से लदी डालियां नजर आती है, पत्तों से लदी टहनियां नजर आती है। और ये टहनियां कहीं पर हरी दिखाई दे रही है तो कहीं पर लाल। अब लाल टहनियों से उनका अभिप्राय है कि टहनियों में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें लाल लाल रंग के फूल आते हैं। तो जहां भी वो नजरें घुमाते हैं उनको हर तरफ पत्तों से लदी डालियां दिखाई देती है और उन डालियों पर कहीं पर हरी पत्तियां नजर आती है, कहीं पर हरी पत्तियां खिल रही है तो कहीं पर लाल रंग के फूल उन्हें दिखाई देते हैं। इन्हें देख करके उनको ऐसा लगता है कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। इन्हें देख करके ऐसा लगता है मानो प्रकृति के हृदय में, उर अर्थात हृदय, कि मानो प्रकृति के हृदय में प्रकृति ने अपने गर्दन पर, अपने शरीर पर हल्की खुशबू वाली फूलों की माला पहन रखी हो। जब वो देखते हैं निराला जी तो उनको पूरा प्राकृतिक दृश्य है किसी मनुष्य की तरह लगता है। और कहीं पे उनको जब कहीं लाल लाल से फूल दिखाई देते हैं पेड़ों में, कहीं सुंदर सुंदर पत्तियां दिखाई देती हैं, तो उसे देख कर कैसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने गर्दन पर फूलों की माला डाली हो और उन फूलों से हल्की हल्की सी खुशबू आ रही हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, जगह जगह जहाँ भी देखूं हर जगह 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 ये प्रकृति सौंदर्य से भरपूर है और इसकी सुंदरता प्रकृति में कहीं समा ही नहीं रही है। इसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि कहीं समा नहीं रही है, सौंदर्य से भरपूर है। अगर तो कम होती तो कहीं समा जाती, लेकिन इतनी अधिक है कि कहीं भी समा नहीं रही है, इतनी अधिक सुंदरता है। धन्यवाद।